हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। इसमें साथियों आपको सबसे पहले हम प्राचीन पुस्तक, उसके बाद मध्यकालीन पुस्तक और उसके बाद आधुनिक पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तमाम साथियों पुस्तक से संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चन, सारे पुस्तकों को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। ये पुस्तक साथियों आपके किसी भी एग्ज़ाम, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम, बिहार एसएससी सीजीएल 3 मेंस का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको पुस्तक से ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि विगत वर्षों में पूछा गया था, पादशाह नामा एसआई मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था और देशेर कला आपका पूछा गया था 65 बीपीएससी में, और आलमगीर नामा पूछा गया था 66वें बीपीएससी में, और एक था कथा सरित सागर एसआई मेंस 2018 वाले में पूछा गया था। तबकात ए अकबरी की बात करें तो 68वें बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो साथियों तमाम पुस्तक आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इसमें कहा रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम प्रमुख प्राचीन काल की पुस्तकें के बारे में बताएंगे। इसमें प्राचीन काल की पुस्तक जो है, एक है मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, और देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तक जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 जो है अष्टाध्यायी की बात करते हैं। इसमें पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, और ये पाणिनि जो है अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये राजतरंगिणी के बारे में पूछ रहा है। तो राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हन, और कादम्बरी और नागानंद ये दोनों के थे हर्षवर्धन। कादम्बरी हो, नागानंद हो, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये सभी के लेखक जो थे ये हर्षवर्धन थे। ठीक है, इंडिका की बात करते हैं तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में ये आए थे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये नीति सार का रहा है। नीति सार के लेखक थे कामंदक, और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी थे। और चंद्रवरदायी की बात करते हैं तो ये पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे चंद्रवरदायी। नवरत्न की बात करते हैं। नवरत्न के लेखक थे वीरसेन थे नवरत्न के लेखक। बुद्धचरित और सौंदरानंद के लेखक थे अश्वघोष। बुद्धचरित और सौंदरानंद के अश्वघोष। गाथा सप्तशती की बात करते हैं तो गाथा सप्तशती के लेखक हाल थे। और आगे कामसूत्र के लेखक जो थे ये वात्स्यायन थे, कामसूत्र के लेखक। और नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। मृक्षक टिकम की बात करते हैं तो मृक्षक टिकम के थे शूद्रक। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे, सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट। इसके बाद बृहद संहिता के लेखक थे बाड़ा मिहिर। पंचतंत्र की बात करते हैं तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। बात करते हैं जयदेव के बारे में तो जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव, और एक और थे ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे, वो हलायुध थे। ये दोनों लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। आगे कहा है स्वप्न वासव दत्तम के लेखक थे भास। स्वप्न वासव दत्तम के लेखक भास थे। आगे प्रश्नोत्तर मालिका के लेखक थे अमोघ वर्ष। प्रश्नोत्तर मालिका की बात करते हैं तो इसके लेखक थे अमोघ वर्ष। इसके बाद है कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव थे। 10 कुमार चरित्र के लेखक थे दांडी। कर्पूर मंजरी की बात करते हैं तो कर्पूर मंजरी के लेखक थे राजशेखर। इसके बाद आगे सेतु बंधु के लेखक थे परवरसेन द्वितीय। महाभाष्य की बात करते हैं तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, और ये पतंजलि जो है ये योग दर्शन से संबंधित है, और ये शुंग वंश के काल में महाभाष्य के लिखे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य कौटिल्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहते थे, और मौर्य वंश में चाणक्य को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात करते हैं तो चाणक्य ही थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत के लेखक थे वेद व्यास, और चरक संहिता का चरक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है रामायण की बात करते हैं तो रामायण के लेखक थे वाल्मीकि थे। और लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य थे। अमर कोश के लेखक थे अमर सिंह थे।
इसके बाद बात करते हैं मेघदूतम रघुवंशम या मालविकाग्नि मित्रम हो या अभिज्ञान शाकुंतलम हो या कुमार संभवम हो। फिर से एक बार देखिएगा, मेघदूतम रघुवंशम मालविकाग्नि मित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम, ये सभी के जो एक और था विक्रमो वर्षियम, ये सभी के लेखक थे कालिदास। ये जितने भी पुस्तक हम अभी बोले हैं ये सभी के लेखक कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, कालिदास, सॉरी, ये सभी के लेखक थे कालिदास। ठीक है, कालिदास थे ये सभी के लेखक। आगे चलते हैं, कड़ा कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित के लेखक कौन थे? हेमचंद्र। हेमचंद्र जो थे ये कुमारपाल चरित्र के लेखक थे, हेमचंद्र। आगे है एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति की बात करते हैं तो एहोल प्रशस्ति के लेखक थे रवि कीर्ति, सॉरी, एहोल प्रशस्ति के लेखक थे रवि कीर्ति। और एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। आगे चलते हैं, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक थे भास्कराचार्य। काव्य मीमांसा की बात करते हैं तो इसके लेखक थे राजशेखर। आगे पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका के लेखक थे बाड़ा मिहिर। सत्य सहस्रिका सूत्र के लेखक थे नागा अर्जुन। अब आगे ये जितने भी प्राचीन भारत के टोटल 42 बुक थे जिसको मैंने बता दिया हूँ। अब आगे चलते हैं प्रमुख मध्यकालीन भारत की पुस्तकें जो है उस पर हम चलते हैं, प्रमुख मध्यकालीन भारत की पुस्तक के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन भारत की पुस्तक की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत पुस्तक में तुजुक ए बावड़ी था एक, और एक था बाबरनामा। ये तुजुक या बावड़ी या बाबरनामा, ये दोनों के लेखक जो थे ये बाबर ही थे। और ये बुक जो लिखा गया था ये तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुजुक ए बावड़ी तुर्की भाषा में लिखा गया था। बात करते हैं अकबरनामा की, तो अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। और एक था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के लेखक थे गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की ये सिस्टर थी गुलबदन बेगम। ठीक है, आगे बात करते हैं पादशाह नामा, पादशाह नामा के लेखक थे अब्दुल हामिद लाहौरी, पादशाह नामा के लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी थे। और यही क्वेश्चन जो है बिहार एसआई मेंस में 2446 में पूछा गया था कि पादशाह नामा के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर होता अब्दुल हामिद लाहौरी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये कार्ड है शाहजहां नामा, शाहजहां नामा के लेखक हो जाएगा इनायत खां, शाहजहां नामा का इनायत खां। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा की बात करते हैं इसका हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ये आलमगीर नामा के लेखक थे। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम जो थे ये आलमगीर नामा के लेखक थे। इसके बाद ये बीपीएससी 68वीं में आया हुआ क्वेश्चन है तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी की बात करते हैं तो इसका लेखक थे निजामुद्दीन अहमद। फतवा ए फिरोजशाही, फतवा ए फिरोजशाही के लेखक थे फिरोज शाह तुगलक। आगे तुगलकनामा की बात करते हैं तो तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। और एक थे ताज उल मासिर, ताज उल मासिर के लेखक थे हसन निजामी। आगे बात करते हैं तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी। तहकीक ए हिंद की बात करते हैं तो इसके लेखक थे अल बरूनी। इसके बाद आगे चलते हैं आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। फतवा ए आलमगीरी के लेखक थे शेख निजामुद्दीन अहमद, शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया पुस्तक फतवा ए आलमगीरी थे। आगे किताब उल रेहला, किताब उल रेहला की बात करते हैं तो ये किताब उल रेहला जो लिखे थे ये इब्न बतूता लिखे थे। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था 1333 ईस्वी में, और ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो 1333 ईस्वी में तुगलक वंश के काल में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। आगे क्वेश्चन आगे 16 है, 16 का आ शाहनामा, शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। ताजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी के लेखक थे जहांगीर। बात करते हैं तुजुक ए जहांगीरी, इसको लिखे थे जहांगीर ने, लेकिन ये जो है ना जहाँ तुजुक ए जहांगीरी इसको पूरा नहीं करवा पाए थे, जिसको बाद में पूरा करवाने का श्रेय मोतविंद खां को जाता है। मोतविंद खां, मोतविंद खां ने इस तुजुक ए जहांगीरी को पूरा करवाया था। ठीक है, आगे है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद की बात करते हैं तो किताब उल हिंद के लेखक थे अल बरूनी, किताब उल हिंद लिखा था अल बरूनी ने। चलिए आगे चलते हैं, आगे है मतला ए शाहैन,
मतला ए साहेन की बात करते हैं तो मतला ए साहेन के लेखक थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो देवराय द्वितीय के काल में भारत आए थे, वहीं अब्दुल रज्जाक जो लिखे थे ये थे मतला ए साहेन। तबकात ए नासिरी की बात करते हैं तो तबकात ए नासिरी के लेखक थे मिन्हास उज सिराज। और इसी के बारे में सबसे पहले बिहार पर जो बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उसके बारे में बताया गया है, एक मिन्हास उज सिराज के द्वारा लिखित पुस्तक है तबकात ए नासिरी में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार शब्द का पहली बार वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये तबकात ए नासिरी बुक है जो मिन्हास उज सिराज के द्वारा लिखा गया, उसमें मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं मासिर ए जहांगीरी। मासिर ए जहांगीरी की बात करते हैं तो इसका लेखक थे ख्वाजा कामगार। ख्वाजा कामगार के द्वारा मासिर ए जहांगीरी लिखा गया। इसके बाद तारिक ए मुबारक शाही की बात करते हैं तो ये इसका लेखक थे याहया बिन अहमद सरहिंदी। याहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा तारिक ए मुबारक शाही लिखा गया। शिल्पाधिकारम एक है पुस्तक, शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलांगो आदिगल। इसके बाद बात करते हैं मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी के लेखक थे साकी मुस्तैद खान। मासिर ए आलमगीरी साकी मुस्तैद खान थे। चलिए मध्यकालीन भारत की जो है ये 24 टोटल बुक थे, जिसको हमने ये बता दिया पूरा 24 बुक। अब हम चलते हैं आगे प्रमुख आधुनिक भारत की पुस्तक की तरफ। जितना भी आधुनिक भारत का पुस्तक होगा, जितना भी एग्जाम में अभी तक पूछा गया है, इस सब के बारे में हम अभी बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आधुनिक भारत के पुस्तक के बारे में। तो इंडिया एक डिवाइडेड पुस्तक है जिसको राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। और सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य किए थे, तो उसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन है एक पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक थे भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश लिखे थे दयानंद सरस्वती। और स्वराज शब्द की बात करते हैं तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किए थे। कलकत्ता के 1906 के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम की बात करते हैं तो इसके लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया था। एक है तराना ए हिंद या तराने हिंद होता है, उसके पुस्तक के लेखक थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा तराने हिंद पुस्तक लिखा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अन ब्रिटिश होगा, अन ब्रिटिश। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने 1866-67 के ईस्वी में जो धन निष्कासन का सिद्धांत जो हुआ था, जो ब्रिटेन में धन का निष्कासित हो रहा था, उसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है नेशनल वॉइस। नेशनल वॉइस के लेखक की बात करते हैं तो एस राधा कृष्णन थे, जो कि इनके जन्मदिवस पर टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो एस राधा कृष्णन ही थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किए। चलिए आगे चलते हैं। 8 का रहा है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। द सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? सरोजिनी नायडू। और एक और है इसका कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का द सॉन्ग ऑफ इंडिया हो जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, आगे है द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म। द रीडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक थे भीमराव अंबेडकर। इसके बाद बात करते हैं द स्कोप ऑफ द हैप्पीनेस। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक की बात करते हो विजय लक्ष्मी पंडित जो थे, ये द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस थे। और ये विजय लक्ष्मी पंडित जो थे, ये बात करें तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी सिस्टर थी, ये शायद उनकी सिस्टर थी वो विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइफ डिवाइन की बात करते हैं तो लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक थे अरविंद घोष। और एक है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ की बात करें तो वो हो जाएगा शिवानंद। इस दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लाइफ डिवाइन अगर बात करें तो लाइफ डिवाइन का हो जाएगा अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ की बात करें तो शिवानंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया बोले थे। और इसके बाद गीता रहस्य की बात करें तो गीता रहस्य के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। एक है मराठा का लेखक भी थे बाल गंगाधर तिलक और गीता रहस्य के भी लेखक थे बाल गंगाधर तिलक ने। बात करते हैं आगे इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के लेखक थे सुभाष चंद्र बोस जी। इंडियन स्ट्रगल
और सर्वप्रथम दिल्ली चलो का नारा भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे कहता है इंडियन इस्लाम। इंडियन इस्लाम की बात करते हैं तो इंडियन इस्लाम पुस्तक के लेखक थे टाइटस। टाइटस ने इंडियन इस्लाम पुस्तक की रचना किया था। आगे है इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं तो एस राधा कृष्ण के द्वारा इंडियन फिलॉसफी लिखा गया था। झंडा गीत की बात करते हैं, झंडा गीत जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है झंडा गीत, जो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गान गाने में मैक्सिमम 52 सेकंड लगता है और राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगता है। और झंडा गीत की बात करते हैं तो इसके लेखक थे ये श्यामलाल गुप्त। राष्ट्रीय गान के लेखक थे, राष्ट्रीय गान का रविंद्रनाथ टैगोर थे और राष्ट्रीय गीत का बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आगे चलते हैं एसेज ऑफ गीता। एसेज ऑफ गीता के लेखक थे अरविंद घोष। एसेज ऑफ गीता अरविंद घोष थे। एक पुस्तक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। आगे है मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ के लेखक थे भगत सिंह। आगे बात करते हैं इंडिया अ नेशन। इंडिया अ नेशन पुस्तक के लेखक थे एनी बेसेंट और एक इन्हीं का पत्रिका जो था पीछे बताए थे कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का भी लेखक थे एनी बेसेंट। नील दर्पण की बात करते हैं तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र थे, जो कि चंपारण में जो है बिहार के चंपारण में नील आंदोलन के बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया गया था और इस पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे का रहा है आवर इंडियन मुसलमान। आवर इंडियन मुसलमान के लेखक जो थे आवर इंडियन मुसलमान, इसके लेखक थे डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर आवर इंडियन मुसलमान के लेखक थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन का रहा है इंडिया रेनेसा। इंडिया रेनेसा पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इंडिया रेनेसा और नील दर्पण ये दोनों पुस्तक याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इंडिया रेनेसा और नील दर्पण ये दोनों पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, और दीनबंधु मित्र को ही जो है ये दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के पुस्तक के लेखक थे राजा राम मोहन राय, जो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था और 1815 ईस्वी की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन का रहा इंडिया टुडे। इंडिया टुडे के लेखक थे रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक रजनी पाम दत्त थे। एक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक की बात करें तो इसका लेखक थे ताराचंद। ताराचंद जो है ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे। माई ट्रूथ की बात करते हैं तो माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक थे इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो ये इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, बात करते हैं आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी, ये दोनों पुस्तक के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ और दुर्गेश नंदनी याद रखिएगा, ये दोनों पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आगे है द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स जो है यानी टूटा हुआ पंख, ब्रोकन विंग्स का लेखक थे सरोजनी नायडू। ठीक है, और सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो ये पहली उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, या पूरा भारत में पूछे तो पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और ये इन्होंने ही बताए थे, सरोजनी नायडू ने ही, कि राज्यपाल जो है एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है। चलिए आगे बात करते हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे वी.डी. सावरकर। और एक बुक आता है 1857, वो ओनली 1857 वाला जो बुक है उसका लेखक है S.N. सेन, और ये है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसका लेखक B.D. सावरकर हो जाएगा। आगे चलते हैं द पाकिस्तान पेपर्स। द पाकिस्तान पेपर्स के लेखक थे मणि शंकर। आगे है देशेर कला। ये देशेर कला पुस्तक बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देशेर कला के लेखक थे सखाराम गणेश देवेस्कर। सखाराम गणेश देवेस्कर देशेर कला के लेखक थे। आगे है 35 संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर की बात करते हैं तो इसमें J.P. नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण, ये संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे और जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। चलिए आगे चलते हैं अ नेशन इन मेकिंग। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे चलते हैं 37 पे का रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक थे राम मनोहर लोहिया। चलिए आगे चलते हैं इसमें है लिविंग एन एरा।
लिविंग इन एरा पुस्तक के लेखक थे डी.पी. मिश्र। डी.पी. मिश्र, लिविंग इन एरा। उसके बाद चलते हैं द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुस्तक के लेखक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक थे चितरंजन दास यानी C.R. दास। पाकिस्तान पर विचार पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर थे। एटर्नल इंडिया, एटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक थे इंदिरा गांधी। आगे है द ड्रीम लैंड। द ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे लाला रामशरण दास। द ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक लाला रामशरण दास थे। इसके बाद 44 का है जो माय अर्ली लाइफ। माय अर्ली लाइफ और एक है हिंद स्वराज। माय अर्ली लाइफ, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जितने भी पुस्तक हैं ये सब महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, आगे 45 का है पोस्ट ऑफिस क्रिसेंट मून। ये दोनों पुस्तक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, पोस्ट ऑफिस और क्रिसेंट मून। राष्ट्रगान की बात करते हैं तो राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ही ने दिए थे। इसके बाद 46 क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे ये बिपिन चंद्र थे। ठीक है, आगे है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये पुस्तक के लेखक थे दुर्गा दास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो पुस्तक थे इस पुस्तक के लेखक थे दुर्गा दास। चलिए आगे 48 का रहा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक जो थे लुइस फिशर थे। और लुइस फिशर जो थे ये महात्मा गांधी के साथ गए थे, ये पत्रकार थे। ठीक है, इसके बाद J.L. नेहरू अ बायोग्राफी। J.L. नेहरू अ बायोग्राफी यानी जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी पुस्तक के लेखक जो थे ये फ्रैंक मॉरिस थे। फ्रैंक मॉरिस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। इसके बाद आगे की बात करते हैं तो वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी की बात करें तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे लुइस फिशर। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे जो बात करेंगे आपको मैंने प्राचीन भारत का जो जितना भी प्राचीन इतिहास का लेखक था, पुस्तक और लेखक, उसके बारे में बता दिए। मध्यकालीन पुस्तक और लेखक के बारे में बता दिए और आधुनिक के बारे में भी बता दिए। अब हम चलते हैं प्रमुख विदेशी जो पुस्तक था, विदेशी पुस्तक और उनके लेखक जो थे, पुस्तक और उनके लेखक, सॉरी यहाँ पे लेखक होगा, पुस्तक और उनके लेखक जो थे उसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका पहला है दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक की बात करते हैं तो ये थे कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स थे। आगे की बात करते हैं तो डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे दांते। डिवाइन कॉमेडी इसके लेखक थे दांते थे। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लेखक जो थे ये अरस्तु थे। प्रिंसिपिया की बात करते हैं तो प्रिंसिपिया जो थे इसके लेखक थे न्यूटन। और प्रिंसिपिया पुस्तक न्यूटन के द्वारा 1687 में लिखा गया था, जिसमें लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया गया है। लॉ ऑफ मोशन का जो तीनों नियम है, गति का नियम, तीनों नियम के बारे में प्रिंसिपिया पुस्तक में ही जिक्र किया गया है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1687 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक थे प्लेटो। प्लेटो जो है ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक थे। एक है मीन कैंप। मीन कैंप की बात करते हैं, मेरा संघर्ष, इस पुस्तक के लेखक थे हिटलर। ठीक है, आगे हिस्टोरिका की बात करते हैं तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक थे हेरोडोटस। और एक है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका के लेखक थे टॉलमी। ज्योग्राफिका के लेखक टॉलमी थे और हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस थे। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका की बात करते हैं तो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे प्लिनी, जो कि ये 2446 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो प्लिनी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक आपको बता दिए थे, इससे ऊपर में भी था एडम स्मिथ। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो इसका लेखक थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के द्वारा लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। द प्रिंस की बात करते हैं तो द प्रिंस के लेखक मैकियावेली थे। मदर इंडिया के लेखक थे कैथरीन मेयो। और वार एंड पीस की बात करते हैं तो इसके लेखक थे लियो टॉलस्टॉय। देखिए, द प्रिंस का हो जाएगा मैकियावेली, मदर इंडिया का कैथरीन मेयो और द वार एंड पीस का लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसमें कह रहा है जो मुगल कालीन, अब जो है मुगल कालीन जितना भी फारसी में अनुवादित पुस्तक जो था उसके बारे में हम बता रहे हैं, जो कि जितना भी मुगल कालीन पुस्तक जिसको फारसी में अनुवाद किया गया था वो सब पुस्तक यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए अब ये था महाभारत, महाभारत का पूछे फारसी में अनुवाद किसने कराया था तो इसका हो जाएगा बदायूनी, अबुल फजल और फैजी, ये तीनों के द्वारा महाभारत को जो है ये फारसी में अनुवाद कराया गया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया था तो रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था बदायूनी। इसके बाद अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद कराया था बदायूनी और हाजी इब्राहिम थे, ये दोनों मिलकर अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद करवाए थे। बात करते हैं लीलावती पुस्तक, तो लीलावती पुस्तक का जो फारसी में अनुवाद करवाया था वो फैजी थे, और ये लीलावती पुस्तक जो थे ये मैथ्स का पुस्तक है, मैथ्स का गणित पे आधारित पुस्तक है लीलावती, ठीक है। और लीलावती के लेखक की बात करते हैं तो इसका लेखक थे भास्कराचार्य, भास्कराचार्य जो थे इसका लेखक थे भास्कराचार्य, लीलावती के लेखक थे, ठीक है। इसके बाद नल दमयंती की बात करते हैं तो नल दमयंती के लेखक थे फैजी, नल दमयंती के लेखक फैजी थे, नल दमयंती के लेखक जो थे ये फैजी थे, ठीक है। आगे बात करते हैं राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी के लेखक जो थे ये थे शाह मोहम्मद शाहवादी, राजतरंगिणी के लेखक शाह मोहम्मद शाहवादी थे। इसके बाद उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद का जो इसमें जो है ना राजतरंगिणी का जो है ये अनुवाद किया था फारसी में शाह मोहम्मद शाहवादी ने, और नल दमयंती का अनुवाद किया था फैजी ने, ठीक है। उसके बाद उपनिषद का कहेगा फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा सिको के द्वारा किया गया था। और एक और पुस्तक था गीता, और गीता का भी अनुवाद फारसी में कौन करवाए थे दारा सिको। दो पुस्तक याद रखिएगा, उपनिषद और गीता, ये दोनों पुस्तक का जो है फारसी में अनुवाद दारा सिको नहीं करवाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजी में अनुवादित जो पुस्तक थे, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक की बात करते हैं तो उसका जो कौन कौन ऐसा पुस्तक है जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और किसके द्वारा किया गया था उसके बारे में बता रहे हैं। महाभारत को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो था किसारी मोहन गांगुली, किसारी मोहन गांगुली के द्वारा महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इसके बाद रामायण की बात करते हैं तो रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद कराए थे R.T.H. ग्रिफिथ ने, R.T.H. ग्रिफिथ के द्वारा रामायण को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। बात करते हैं यात्रा वृत्तांत के बारे में, तो यात्रा वृत्तांत में जो पुस्तक के बारे में बताया गया एक है CU की पुस्तक जो है ये ह्वेनसोंग के द्वारा लिखा गया था यात्रा वृत्तांत में CU की। और एक है फुकुओकी की बात करते हैं तो ये फाहियान के द्वारा लिखा गया। बात करते हैं ह्वेनसोंग का, तो ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, और फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे फाहियान, और ये रहते थे ह्वेनसोंग के दरबार में, ह्वेनसोंग के दरबार में जो रहते थे ये रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसोंग रहते थे, और फाहियान जो रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था शकों के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए इसके बाद ठीक है दोस्तों, इसके बाद ख़त्म हो चुका है। ऐसा है कि आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मैं आगे भी इसी तरह वीडियो डालते रहूँगा और आप लोग को इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा टॉपिक बाय टॉपिक डालने से। और वो जो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट हम डाल रहे थे वो भी रेगुलर रखेंगे, वो भी मतलब रखेंगे जब तक कि 100 पूरा प्रैक्टिस सेट ख़त्म नहीं हो जाता है, उसको सेट बाय सेट कराते रहेंगे। और उसमें जो 5000 क्वेश्चन टोटल जो दिया हुआ है वो 5000 क्वेश्चन आपको 20 से 25000 के बराबर लाभ मिलेगा, क्योंकि हमने उसका चारों ऑप्शन पे जो है विचार करके फुल डिस्कशन करवाने का फैसला लिया, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपका उसमें से कवर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप लोग एक दूसरे को शेयर करिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।